वाइब्रेशन की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नेचुरल लॉ से जीवन बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सही अवसरों को अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? राज बाहर नहीं है, राज आपके भीतर है, आपकी वाइब्रेशन में। हर विचार, हर भावना, हर विश्वास एक ऊर्जा तरंग पैदा करता है और ब्रह्मांड उसी तरंग का उत्तर देता है जिस पर आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नेचुरल लॉ क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, इसके पीछे का साइंस और सबसे ज़रूरी, आप अपनी वाइब्रेशन को व्यवहारिक रूप से कैसे बदल सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं, यह समझ है। नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम, ब्रह्मांड का वह शाश्वत सिद्धांत जो बिना भेदभाव हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर काम करता है, वैसे ही विचार, भावना और ऊर्जा के भी नियम होते हैं। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और लगातार दोहराते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। नेचुरल लॉ का मूल सिद्धांत, जैसी ऊर्जा वैसा परिणाम। कारण होगा तभी परिणाम मिलेगा, भीतर की अवस्था बाहर की दुनिया बनाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि मानव मन प्लस भावना प्लस आदत का स्वाभाविक नियम है। आप जैसा लगातार सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, आपका जीवन धीरे धीरे वैसा ही आकार ले लेता है। आप वही नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वही पाते हैं जो आप होते हैं। विचार, थॉट, बीज। हर परिणाम की शुरुआत एक विचार से होती है। बार बार दोहराया गया विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। बार बार सोचा गया विचार विश्वास बन जाता है। भावना, इमोशन, ऊर्जा। विचार जब भावना से जुड़ता है तब वह ऊर्जा बनता है। भावना तय करती है कि वह विचार कमजोर है या प्रभावशाली। भावना वह शक्ति है जो विचार को गति देती है। विश्वास, बिलीफ, प्रोग्राम। लगातार भावना के साथ दोहराया गया विचार विश्वास बन जाता है और विश्वास आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है। आपका विश्वास आपकी सीमा तय करता है। व्यवहार, एक्शन, स्वाभाविक कदम। आप वही कदम उठाते हैं जो आपके विश्वास से मेल खाते हैं। यहाँ कोई जोर नहीं होता, सब स्वतः होता है। आप वही करते हैं जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं। परिणाम, रियलिटी, प्रतिबिंब। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब होती है। बाहरी दुनिया नहीं बदलती, भीतरी स्थिति बदलती है और दुनिया अपने आप बदल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इच्छा से नहीं, अवस्था से काम करता है। कहना नहीं, महसूस करना जरूरी है। जबरदस्ती नहीं, अलाइनमेंट चाहिए। जब आप संघर्ष छोड़ते हैं और संरेखण अपनाते हैं, तभी आकर्षण काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है अपने मन को स्पष्ट करना, अपनी भावना को ऊंचा उठाना और अपने विश्वास को सशक्त बनाना। आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं, आप उसे संकेत देते हैं कि आप क्या स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना लगातार कंपन, वाइब्रेट कर रही है। आपका मन, आपका शरीर और आपकी चेतना, सबकी एक निश्चित वाइब्रेशन होती है। जो स्थिर दिखता है वह भी भीतर से कंपन कर रहा होता है। सब कुछ ऊर्जा है। विज्ञान कहता है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है। ऊर्जा की पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से होती है। रूप अलग हो सकता है, ऊर्जा एक ही होती है। विचार, मानसिक वाइब्रेशन। हर विचार एक सूक्ष्म तरंग पैदा करता है। नकारात्मक विचार, हर भारी वाइब्रेशन। सकारात्मक विचार, हर हल्की और ऊंची वाइब्रेशन। आप जो सोचते हैं वही आपकी मानसिक तरंग है। भावना, हर वाइब्रेशन की तीव्रता। भावना तय करती है कि वाइब्रेशन कितनी शक्तिशाली होगी। डर, क्रोध, निम्न वाइब्रेशन। प्रेम, कृतज्ञता, उच्च वाइब्रेशन। भावना, वाइब्रेशन की आवाज है। अवचेतन मन, कीज, ट्यूनर। आपका अवचेतन मन उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहता है जिसे आप रोज दोहराते हैं। अवचेतन मन आपकी सबसे प्रबल वाइब्रेशन को सुनता है। समान वाइब्रेशन का नियम, आप वही अनुभव करते हैं जो आपकी वर्तमान वाइब्रेशन से मेल खाता है। आप कुछ आकर्षित नहीं करते, आप उससे मेल खाते हैं। शब्द नहीं, अवस्था वाइब्रेट करती है। चाहत नहीं, आंतरिक स्तर काम करता है।
संघर्ष वाइब्रेशन गिराता है, स्वीकृति वाइब्रेशन बढ़ाती है। जब आप भीतर शांत होते हैं, बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार लॉ ऑफ वाइब्रेशन ब्रह्मांड का सबसे मूल नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में आता है, पहले आपकी वाइब्रेशन तय होती है। नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। बॉब प्रॉक्टर सब कुछ ऊर्जा है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि भौतिक दुनिया ठोस दिखती है, लेकिन असल में वह ऊर्जा है जो बहुत तेज गति से कंपन कर रही है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी इन अ वेरी लो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। आपका मन एक ट्रांसमीटर है, आपका दिमाग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है की तरह काम करता है। आप जो सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी बाहर भेजते हैं। योर माइंड इज अ वाइब्रेशन सेंडर। विचार फ्रीक्वेंसी तय करता है। हर विचार की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। डर, शंका, कमी निम्न फ्रीक्वेंसी, विश्वास, स्पष्टता, कृतज्ञता उच्च फ्रीक्वेंसी। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वाइब्रेशन। भावना एम्पलीफायर है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, भावना विचार की वाइब्रेशन को 100 गुना ताकत दे देती है। इमोशन इज द फ्यूल दैट पावर्स वाइब्रेशन। आप वही अनुभव करते हैं जिससे आप मेल खाते हैं। आप चीज़ों को खींचते नहीं हैं, आप उनसे ट्यून हो जाते हैं। जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर आप होते हैं वही संगीत सुनाई देता है। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर इन हार्मनी विद। अवचेतन मन वाइब्रेशन को स्थिर करता है। बार बार दोहराया गया विचार अवचेतन में बैठ जाता है और आपकी डिफ़ॉल्ट वाइब्रेशन बन जाता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स वॉट यू रिपीटेडली इम्प्रेस अपॉन इट। बॉब प्रॉक्टर का मुख्य सूत्र, पैराडाइम, वाइब्रेशन, रिजल्ट। पैराडाइम अवचेतन आदतें, वाइब्रेशन आंतरिक फ्रीक्वेंसी, रिजल्ट बाहरी जीवन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बदलने का बॉब प्रॉक्टर तरीका। सोच बदलो, अवेयरनेस। भावनात्मक स्थिति ऊंची रखो, बार बार सही विचार दोहराओ। वातावरण और संगति बदलो। यू डोंट चेंज योर लाइफ बाय विशिंग, यू चेंज इट बाय शिफ्टिंग योर वाइब्रेशन। विज्ञान की नज़र से लॉ ऑफ वाइब्रेशन। फिजिक्स सब कुछ गति मोशन में है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि पदार्थ ठोस दिखता है, पर परमाणु स्तर पर वह लगातार कंपन गति में है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब गतिशील हैं। स्थिरता केवल हमारी इंद्रियों का भ्रम है। वास्तविकता में मोशन मूल नियम है। एट द फंडामेंटल लेवल, मैटर इज मोशन। यहाँ प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का कोट याद आता है, If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. टेस्ला ने ब्रह्मांड को ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में देखा, जो क्वांटम फिजिक्स से मेल खाता है। फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस, अनुनाद। जब दो सिस्टम समान फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसे रेजोनेंस कहते हैं, जैसे ट्यूनिंग फोर्क, रेडियो स्टेशन। आप जिन परिस्थितियों, लोगों और आदतों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, आपका व्यवहार और निर्णय उनसे सिंक होने लगता है। सिस्टम्स इन्फ्लुएंस थॉट वे रेजोनेट विथ। ब्रेन साइंस, थॉट्स इक्वल न्यूरल फायरिंग पैटर्न। विचार कोई जादुई तरंग नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रोकेमिकल गतिविधि हैं। बार बार एक जैसा सोचने से वही न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। हेबियन लर्निंग, जो सोच आप रोज दोहराते हैं वही आपका डिफ़ॉल्ट मेंटल स्टेट बन जाती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इमोशन, बॉडी केमिस्ट्री। भावनाएं शरीर में हार्मोनल बदलाव लाती हैं। डर, तनाव, कॉर्टिजोल, खुशी, कृतज्ञता, डोपामीन, सेरोटोनिन। ये रसायन आपके निर्णय, ऊर्जा और जोखिम लेने की क्षमता सबको प्रभावित करते हैं। भावनात्मक अवस्था बदले बिना जीवन के परिणाम बदलना कठिन है। Your chemistry shapes your choices. Psychology, self-fulfilling prophecy. आप जिन परिणामों की अपेक्षा करते हैं, आपका व्यवहार अनजाने में उन्हें पूरा करने लगता है। मैं असफल हो जाऊंगा, कम प्रयास, वही परिणाम। यह आकर्षण नहीं, व्यवहारिक संगति, बिहेवियरल अलाइनमेंट है। एक्सपेक्टेशन क्वाइटली शेप्स आउटकम। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका व्यवहार, आपका वातावरण, वातावरण, आपकी अगली सोच। यह एक फीडबैक लूप है। वाइब्रेशन बदलना असल में सोच प्लस भावना प्लस आदतों का लूप बदलना है। चेंज द लूप, चेंज द लाइफ। तो साइंस में लॉ ऑफ वाइब्रेशन का अर्थ क्या हुआ? कोई रहस्यमय शक्ति नहीं,
बल्कि मोशन फिजिक्स, रेजोनेंस सिस्टम्स, न्यूरल पैटर्न्स, ब्रेन, हार्मोनल स्टेट्स, बॉडी, बिहेवियरल अलाइनमेंट, साइकोलॉजी, इन सब का संयुक्त प्रभाव। जब आप कहते हैं मेरी वाइब्रेशन बदल रही है, वैज्ञानिक भाषा में इसका मतलब है आप अपने विचार, भावना, रसायन और व्यवहार का पैटर्न बदल रहे हैं, और वही पैटर्न आपके जीवन के परिणाम बदल देता है। चेंज इजंट मिस्टिकल, इट्स पैटर्न्ड, एंड पैटर्न्स कैन बी रीडिजाइंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैनॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। ये बताता है कि ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी कैसे रियलिटी शेप करती हैं। इस लॉ ऑफ वाइब्रेशन की क्रियाविधि को अपने जीवन में अपनाने से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता निश्चित है।